थोड़े सूबों की सियासत पर बात करना चाहूंगा, लेकिन शेख रशीद साहब सूबों की सियासत को पसंद नहीं करते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सर मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि खान साहब के पास 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके पास पॉलिटिकल ब्रेन है, जो समझते हैं चीजों को, और आप जाहिर सी बात है वन ऑफ देम। तो सर ये बताइएगा 17 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है डिसाइसिव होगा, और लगता है ऐसा है कि जनाब अगली हुकूमत आपने बनानी है नहीं बनानी है, इस बात का फैसला 17 तारीख को 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात पर हो जाएगा। क्या समझ ये इलेक्शन मुल्क की सारी, अच्छा, क्योंकि 17 तारीख हमने बहुत सारे वादे कर दिए हुए हैं। एक नए वजीर खारजा आए हैं, वो अमेरिकन को यहाँ तक कह आए हैं कि जनाब हम इंडिया की कौमी सलामती, हम जो नेशनल सिक्योरिटी की मेंबरशिप है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे, फिर इसराइल से तल्लक रखेंगे, फिर ड्रोन की विजिलेंस की भी बातें हो रही हैं। सर 17 की तारीख बड़ी अहम है, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर इंशाअल्लाह ताला अवाम में बहुत बड़ा एक आवाज़ है इमरान खान की, अच्छा, और अगर इमरान खान की पार्टी यहाँ से 13-14 सीटें 13 निकाल लेती है तो फिर आप ये यकीन रख लें कि इस जुलाई में, वरना तो मैं अगस्त तक कहता हूँ कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर में लगा लें, चलें सितंबर को छोड़ देते हैं, नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा, 90 दिन अक्टूबर नवंबर होता है, इलेक्शन होंगे जी, ठीक है। क्योंकि इस मुल्क में लोग इतने नफरत कर रहे हैं हालात से, और इतने नफरत कर रहे हैं मामलात से कि इस मुल्क की खिदमत होगी। क्योंकि जिन्होंने ये मरासला भेजा और जिन्होंने ये साम्राज्य लोगों ने, एजेंटों ने, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता था। मेरी तवक्को से ज़्यादा इमरान खान के इस अमेरिकन मरासले के रिएक्शन पर लोग इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वो मजबूत हुआ है और वो घरों में घुस गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।